हेलो फ्रेंड्स, राहुल दिस साइड आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक्स अफेयर्स में। दोस्तों, मुझे मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक ठाक टाइम हो गया। मैं बाय प्रोफेशनल एक बैंकर हूं और साथ ही साथ मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट भी हूं। मैंने मार्केट में कोर्सेज किए हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। पैसा इन्वेस्ट करके मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, उसको एक्सपीरियंस किया है, अब उसे यूटिलाइज करता हूं। तो ठीक ठाक सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। दोस्तों, एज ए टेक्निकल एनालिस्ट जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे नियर एंड डियर आसपास हैं, वो अपने स्टॉक्स लेके आते हैं। देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, स्टॉक का नाम नहीं लूंगा, बट मैंने ये चीज पाई कि जितने भी लोग थे ना, अब मान लीजिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख जो भी है, यानी कि पर्टिकुलर स्टॉक में बता रहा हूं, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। मगर उनके साथ प्रॉब्लम पता क्या है? वो प्रॉब्लम है ना, जब मैं सीखता था ना, तब भी मेरे को ये पता लगी थी कि जो रिटेलर्स है ना, वो बने ट्रैप होने के लिए। मगर जब मैंने खुद देखा ना कि वो ऑल टाइम हाई पे खरीदते हैं। अब मान लीजिए एक ट्रेंड होता है ना, एक पर्टिकुलर स्टॉक में है ना, ट्रेंड होता है। वो ट्रेंड आपका है ना, कोई 40-50% का नहीं होता है। ट्रेंड जो होते हैं ना, बहुत बड़े ट्रेंड होते हैं, एक लार्जर ट्रेंड होते हैं। 100 रुपए का स्टॉक 1500 कैपेसिटी के साथ बढ़ता है तो 15x हो गया। तो मिनिमम यानी कि मोर और लेस, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, मगर ट्रेंड बहुत बड़े होते हैं पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर नीचे से घूम रहा है वो स्टॉक, तो है ना, तो बीच में इंटरमीडिएट करेक्शंस होती हैं। तो मान लीजिए ऊपर कोई है ना, एक छोटी सी करेक्शन हुई, उसका ब्रेकआउट आया। अब मान लीजिए वो कोई है ना 1200 रुपए का ब्रेकआउट था, तो 1200 रुपए के ब्रेकआउट के बाद उसने ब्रेकआउट देने के बाद 50% रिटर्न दिया, यानी कि 1800 चला गया। 1800 पे बंदे ने बाय किया, 1800 पे बंदे ने बाय किया। अब वो प्राइस है ना, क्योंकि वहां पर उसका ट्रेंड रिवर्स हो गया, ऊपर से डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया, तो वो डाउन ट्रेंड जाता जाता वो आ गया 900, 700। और ऐसा एक एग्जांपल नहीं है, पिछले 5 साल में मुझे ऐसा लगा कि जब मैं सीख रहा था ना, तब मेरे को पता लगा कि रिटेलर फंसते हैं। हो सकता है अब सुधर जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे थोड़ा सा, यानी कि मैंने कोई ज्यादा बड़ा लॉस नहीं किया, मैंने बड़े छोटे छोटे लॉस किए थे इनिशियल स्टेज में मैं सीखने को मैंने अपनी है ना इंपॉर्टेंस दे दी थी। मैंने सीखने को अपना है ना स्टार्ट कर दिया था, बड़े लॉस नहीं किए। बट वो जो हमारे जो कोच थे ना, वो बताते थे कि जो रिटेलर है ना, बनाई फंसने के लिए। तो मैंने देखा अपने इस टेन्योर में, जो भी मैंने सीखा और सीखने के बाद इंप्लीमेंट किया, लोगों की क्वेरी आई, तो अभी भी वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि जो मेरे कोच थे, उनकी बात सही नहीं थी, और पिछले 10 साल पहले भी उसी तरीके से मिस्टेक करते थे, और वो कह रहे थे कि आने वाले हमेशा ही वो मिस्टेक करते रहेंगे। भाई यार, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि मार्केट ऐसे नहीं काम करती है? मार्केट में सीखना पड़ता है। मार्केट सीखोगे तो आप उसमें पैसा और सस्टेन रह पाओगे, पैसा बनाओगे भी। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। वीडियो शॉर्ट है तो इतना ही मैं बात आपसे कह सकता हूं, आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो को